गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हम बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बेहद ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस चैप्टर के रिलेटेड सारी वीडियोस इसी चैनल पे मिलेंगी। और एक बार वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको पसंद आई वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग आप अपने आप से करेंगे। I will just go one by one line and explain you. किसी का कमेंट आया है कि ये कौन सी बुक है, तो ये NCERT बुक है। हम NCERT बेसिक बुक से ही पढ़ेंगे। We see a variety of objects in the world. However, we are unable to see anything in a dark room. अंधेरा हो जाता है तो हमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन वैसे बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। On lighting up the room, things become visible. जैसे ही हम लाइट जलाते हैं हमें चीज़ें दिखने लग जाती हैं। आप सभी के साथ भी ऐसा होता होगा। जैसे ही लाइट बंद करते हैं एकदम से कुछ दिखना बंद हो जाता है, सब कौन सी चीज़ कहाँ पे है। लाइट ऑन करते हैं तो सब दिखने लग जाता है। व्हाट मेक थिंग विजिबल ड्यूरिंग द डे सनलाइट हेल्प अस। वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो थिंग्स को विजिबल बनाती है। लाइट। यस, आंसर इज लाइट। दिन में क्या होता है, सनलाइट होती है, इसलिए हमें दिख जाता है इसलिए सब कुछ। रात में अगर आप जंगल में जाएं आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो लाइट। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट। एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है जो उसके ऊपर गिरती है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आइज इनेबल अस टू सी थिंग्स। जब हम उस लाइट को देखते हैं हम उस चीज़ को देख पाते हैं। हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। हम उस चीज़ को कैसे देखते हैं, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू देखते हैं। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग, सो डिक्शनरी खोल लो, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ट्रांसपेरेंट मीन्स ऐसी चीज़ जो हमें विजिबल कराए कुछ। लाइक मिरर है, मिरर में हमें अपनी शक्ल तो दिखती है लेकिन मिरर के पीछे का नहीं दिखता, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। और कुछ पॉलीथीन आप पॉलीथीन लगाओगे, पॉलीथीन के पीछे का भी दिखेगा। कुछ भी ऐसी आइटम्स जिससे हमें आर पार दिखता है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी। बहुत ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिख रहा है हमें, दैट इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंट। देर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना जो लाइट से रिलेटेड है, एज इमेज फॉर्म बाय मिरर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्यूटिफुल कलर ऑफ रेनबो, ब्रांडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड सो ऑन। कहने का मतलब बस यही है कि हम लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें देख सकते हैं। यानी कि जब लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है तो उससे रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है जिससे हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर शुरू करने से पहले हम एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करते हैं, तो इसमें भी मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। आप कभी देखते हैं आप मिरर को जब सन के थ्रू, ये हरकत आप स्कूल में करते होंगे, मिरर वाली चीज़ को या ग्लास वाली चीज़ को आप सन की तरफ करते हो तो एक लाइट दिखती है सन की, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। Properties of light help us to explore them. By observing common optical phenomena around us, we can conclude कि light seem to travel in straight line. बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिना हैं जिनको हम देख के ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। सो लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो लाइट होती है वो सीधी लाइन में आती है, ऐसे कर्व होके नहीं पड़ती है। आपने भी देखा हो सूरज की रोशनी सीधी आती है, कभी कर्व होके नहीं आती है। तो लाइट की ये एक प्रॉपर्टी भी है, आपका MCQ भी है, आपका ट्रू एंड फॉल्स भी है। इसको नोट कर लीजिए, दैट light seems to travel in straight line. Fact that a small source of light casts a sharp shadow of opaque object. Straight path of light usually indicated as ray of light. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी लाइट का सोर्स, आप मुझे बताएं लाइट के सोर्स क्या क्या होता है। I will give you 3 seconds. प्लीज़ बताइए कि लाइट के सोर्स कौन से हैं, हमें लाइट कहाँ से मिलती है। 1 2 3 कमेंट कर दिया। कमेंट में बताओ कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमें लाइट मिलती है। ठीक है, मैं बताती हूँ। बल्ब, आप अभी जहाँ बैठे हैं वहाँ पे लाइट जल रही है। लाइट कैसे जल रही है, बल्ब से, सोर्स है। सेकंड सबसे मेजर, सनलाइट, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट। और बताओ, टॉर्च लाइट है।
कैंडल जलती है, लाइट आती है, लाइट है। सो दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ लाइट। आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं कमेंट में। अब ये कह रहा है कि वो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो सीधी पड़ती है। इट हैपन्स, कैसे हैपन हो रहा है कि सन की जो लाइट है वो अर्थ पे स्ट्रेट आ रही है, एक स्ट्रेट लाइट से आ रही है, और वो जो स्ट्रेट लाइन से आ रही है उसे हम साइंस में कहते हैं आ रे ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? आ रे ऑफ लाइट। आपको पता चल गया लाइट कैसी होती है, लाइट ट्रैवल कैसे करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सेकंड, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं? आ रेट ऑफ लाइट। अब मैं ये नहीं बोलूँगी आगे चैप्टर में कि लाइट सीम टू बी ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, उसकी जगह मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी, रे ऑफ लाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।